नमस्कार। पूर्वा टाइम्स में आपका स्वागत है। अपने क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरखपुर जिले के विकास खंड खजनी के ग्राम पंचायत बिगही की ग्राम प्रधान साधना के पति एवं प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव से विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि जो कार्य 20 वर्षों में नहीं हुआ, वह कार्य 2 वर्ष में गांव की जनता के सहयोग से किया गया। जल निकासी गांव की प्रमुख समस्या थी, जिसे दूर किया गया। आगे विस्तार से देखें उन्होंने और क्या क्या विकास किए। धर्मेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खजनी विकास खंड के ग्राम पंचायत बिगही जी से आपकी धर्मपत्नी साधना जी ग्राम प्रधान हैं। जी उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पति आप हैं। जी उनके निर्देशन में गांव के विकास को लेकर के आप समर्पित हैं, संकल्पित हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? सबसे मुख्य काम तो हमारा जो है प्राथमिक विद्यालय का रास्ता है। हमने उस पर सफल 2 बार पैमाइश कराने के बाद उसको कच्चा काम करवा दिया है और माननीय प्रमुख जी के द्वारा उस पर पुलिया का कार्य प्रगति पे है। और अभी ये 20 साल से विवादित एक रास्ता था, बीच में हमने उसको भी क्लियर करके खरंजा भी लगवा दिया और नीचे नीचे बगल से नाली का भी काम करवा दिया है। तमाम ऐसे काम हुए हैं जो मतलब हमारे बेलदारी टोला में लोग अपने दरवाजे पे गड्ढा खोद करके नाडे वाला पानी गिराते थे, वो भी हमने पूरा उनको नहर में गिरवा दिया है। दमा एक बोलती है नाला, तो वहाँ भी हमने बहुत काम करवाया है। उस पर ऊपर से फिर इंटरलॉकिंग लगवा दिया है। धर्मेंद्र जी, अभी आपने विद्यालय की बात कही है। विद्यालय में कायाकल्प के तहत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? हम जब शुरू किए थे तो वहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं था, पूरा खुला हुआ था। तो अभी इस समय बाउंड्री वाल का कार्य समाप्त हो गया है और शौचालय भी छिन्न भिन्न पड़े हुए थे तो उसको भी हमने रिपेयर करवा दिया है। टाइल्स का भी काम हुआ है और छत हमारा चूर रहा था तो छत भी रिपेयर हो चुका है। और अभी दिव्यांग शौचालय का कार्य प्रगति पे है और भी उसमें टाइल्स भी लगवाना है विद्यालय में, वो कार्य स्वीकृति में है। विरासत में आपको पंचायत भवन मिला होगा? मिला था, बहुत ही टूटा फूटा था स्थिति में था, तो उसका भी हमने छत तोड़वा करके पूरा उसको छत लगवाया है और टाइल्स लगवाया है। सारी मतलब अब बढ़िया हो गया है। उसमें लोग बैठते भी हैं, मीटिंग भी होता है, सब कुछ होता है। धर्मेंद्र जी, सामुदायिक शौचालय में भी कुछ काम आपको द्वारा कराए गए? नहीं, सामुदायिक शौचालय में हमारे द्वारा कुछ नहीं कराया गया है। आपके वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी हैं क्या? नहीं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, लेकिन अभी अपने ही कार्यकाल में उसको इस बार प्रस्ताव दे करके कहीं न कहीं बनवाना है। 3 हमारे लिए कार्यकारिणी है, लेकिन 1 तो हम बनवा देंगे। आपके वहाँ देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की टंकी बन रही है, उसकी क्या प्रगति है? वो नीचे अंडरग्राउंड पाइप को डाल दिए हैं लोग और टंकी का कार्य प्रगति पे है। और जो एक अंडरग्राउंड पाइप सब लोग डाले थे लोग, उनके द्वारा रिपेयर भी करा दिया गया है। इंडिया मार्क का हैंडपम्प के कुछ रिपोर्ट भी कराने पड़े? हाँ, 4-5 रिपोर्ट भी करवाए हैं और मरम्मत कार्य भी उस पर हुआ है। मनरेगा के कितने मजदूर आपके वहाँ हैं? 450। कितने एक्टिव हैं? 250। कितने को आपने 100 मानव दिवस पूरे किए? अभी 15-16 लोग पूरे हुए हैं और अभी इसी हफ्ते काम चल रहा है तो 10-12 और पूरा हो जाएंगे। जब से आपकी श्रीमती जी प्रधान हुई हैं तब से लेकर के अब तक आपके नेतृत्व में कुल कितने किलोमीटर चकरोड बन गए? ये मान के चलिए कि 3 से 4 किलोमीटर तो बन ही गया, कुछ रिपेयर और नए मिला कर। कुछ सीसी 160 मीटर हमने नरेगा से सीसी भी करवाया है। इंटरलॉकिंग 250 से 300 मीटर के करीब करवाया है नरेगा के। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खड़ंजे का मरम्मत कार्य करीब 200 मीटर करवाए हैं और अभी नया काम अभी खड़ंजे का हुआ है, लेकिन अभी मतलब पेंडिंग में है, प्रोसेस में। जल निकासी के लिए नालियाँ कितनी बनी? नालियाँ हमने SLW से 250 मीटर का बनवाया था और ये मान के चलिए टोटल अगर देखा जाए तो 2 किलोमीटर के आसपास हमने 1.5 से 2 किलोमीटर नालिया का काम हमने करवा लिया। कुछ शोकपीट भी बने? हाँ, 12 या 13 शोकपीट बने हुए हैं, मतलब SLW और वित्त से मिला कर। धर्मेंद्र जी, गांव में जर्जर पोर बदले गए हैं, जर्जर तार बदले गए हैं, आपके वहाँ की क्या प्रगति है? हमारे यहाँ वो काम पूरा हो चुका है। पूरा हो गया है जी। पेंशन की दिशा में क्या प्रयास किए? पेंशन अभी हम जो हमारा जब से कार्यकाल है हमने 43 से 45 लोगों का
एक्सटेंशन करा दिए हैं और 36 से 40 के बीच में भी पेंडिंग है जो प्रोसेस में है। कुछ व्यक्तिगत शौचालय भी मिले? हाँ, 12-13 मिले थे और उसमें से हम जानते हैं 9 या 8 कंप्लीट हो गए हैं, 2-4 अभी पेंडिंग है। आवास की क्या स्थिति है? आवास हमारे यहाँ 0 था। पोखरे भी हैं? जी, पोखरे हैं, उसमें अमृत सरोवर का काम चल रहा है। काफ़ी लेट हमको मिला इसी सत्र में, तो हमने उसमें मिट्टी का काम करवाया है और अभी तो बारिश का समय था, अभी पोखरा भर गया है। माटी से पानी निकाल करके अभी फिर कुछ काम चालू है। काऊ शेड, बकरी शेड? नहीं, अभी कुछ नहीं, इस पर कोई काम नहीं हुआ अभी इस है? पे कोई काम नहीं। चुनाव के मैदान में थे तो आपका जो ग्राम पंचायत है, ये किस रूप में आप इसको विकसित करना चाहते थे? विकसित तो बहुत कुछ था। सबसे पहले तो हमारे विद्यालय का रास्ता ही था और अब वो बन गया है। और एक और मेन जो अपना गांव में जो रास्ता आता है 20 साल से वो विवादित था, वो भी हमने खंजा उस पर लगवा दिया है। तो काफ़ी हद तक काम हुआ है। और हमारे चौहान टोला में जो बेलदारी टोला है और हरिजन बस्ती में है, वहाँ भी रास्ते की भी दिक्कत है। तो अभी कुछ 20 मीटर खाली बचा है हरिजन बस्ती में, जो रास्ता हम नहीं जोड़ पाए हैं, और लगभग 30 मीटर ही बचा हुआ है चौहान टोला में, जो हम रास्ता नहीं जोड़ पाए हैं। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं? जी स्ट्रीट लाइट? नहीं, स्ट्रीट लाइट हमने लगवाया। सीसीटीवी कैमरे वगैरह? हाँ, हमने जो गांव में जो आदेश था शासन से, तो हम कैमरे लगवा दिए, चौराहे पर हमने कैमरे लगवा दिए हैं वो, और प्रॉपर वो काम भी कर रहा है और रिस्पांस भी है। क्या गांव के विकास कार्य जो आपके द्वारा कराए जा रहे हैं, इस दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या भी आ रही है क्या? समस्या तो आती ही है, मतलब अब समस्या को तो मतलब दरकिनार करके उस पर काम किया जा रहा है। समस्या तो बहुत बहुत आती है, बहुत आ रही हैं। अभी हमारा जो मनरेगा से जो नाली का कार्य हो रहा है, उसमें लोगों ने अवरोध डाला हुआ है, अनावश्यक अवरोध है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है, प्रयास किया जाएगा कि मतलब बिना विवाद के सुलझ जाए। धन्यवाद।